आज का मेरा भाषण का विषय है जीवन में प्रतिक्रमण की उपयोगिता। भगवान महावीर स्वामी के चरणों में छत वंदन। इस प्रतियोगिता के प्रेरणा स्त्रोत्र सभी गुणनिसा के चरणों में मेरा त्रिवार वंदन। तीर्थंकरों द्वारा कथित एवं गंधर्वों द्वारा गुथित जो सूत्र है उन्हें हम आगम कहते हैं और इन 32 आगमों में से एक आगम है आवश्यक सूत्र यानी प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण यानी पापों से पीछे हटना। हमारे द्वारा जो पाप की क्रिया हुई है, व्रतों में जो अतिचार लगा है, उन्हें मिटाना ही प्रतिक्रमण है। और हाँ, आवश्यक सूत्र इसके तो नाम में ही अर्थ छुपा है। यह जो है यह आवश्यक क्रिया है जो साधु साध्वी श्रावक श्राविका इन चारों तीर्थों को उभय काल सुबह और शाम के संधि काल में करना आवश्यक हो जाती है। दशास्कृत स्कंद में बताया गया है कि पहले और 24वें तीर्थंकर के शासन में उभय काल का प्रतिक्रमण आवश्यक है। शेष 22 तीर्थंकरों के शासन में इसकी आवश्यकता नहीं थी। जब भी भूल हो जाए तो मिच्छामि दुक्कड़म देकर प्रतिक्रमण कर लेते थे। लेकिन 24वें तीर्थंकर के शासन के जीव यह वक्र और जड़ बुद्धि के हैं, इसीलिए उन्हें प्रतिक्रमण उभय काल करना आवश्यक बताया है। यह वो क्रिया है कि जिसके अभाव में हमारा जीवन आगे बढ़ ही नहीं सकता। जैसे जीवन जीने के लिए श्वास लेना आवश्यक है, उसी तरह से हमारे जीवन को सुंदर बनाने के लिए प्रतिक्रमण आवश्यक है। यह एक आत्मनिरीक्षण की परीक्षा है। जब हम आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करते हैं, उस वक्त हमें दूसरों को नहीं अपने आप को देखना बहुत जरूरी होता है। और इसीलिए तो इस प्रतिक्रमण सूत्र की हमारे भगवान ने एक बहुत ही सुंदर विधि हमारे सामने विज्ञान के धरातल पर प्रमाणित करके हमारे सामने रखी है। आलोचना के क्षेत्र में जब हम प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले हमको सामायिक नामक पहले आवश्यक में समभाव की प्राप्ति करना होता है। लाभ हानि सुख दुख इनमें सम रहना यानी समभाव की प्राप्ति होती है। समभाव की प्राप्ति होने के बाद दूसरे चतुर्विंशति आवश्यक में हम हमारे प्रेरणा स्तोत्र तीर्थंकर भगवान की प्रशंसा करते हैं। तीर्थंकर भगवान की प्रशंसा करने के बाद हम गुरु के शरण में जाते हैं, गुरु वंदन करते हैं। लेकिन हाँ, सिर्फ हाथ जुड़े, हमारा मन नहीं जुड़ा, हृदय नहीं जुड़ा तो उस वंदना का कुछ भी मौल नहीं है। और इसके आगे अब हम जाते हैं प्रतिक्रमण सूत्र के हार्ट पर, यानी चौथा आवश्यक प्रतिक्रमण। हमारे पैर में यदि कांटा चुभ जाता है तो हम उस कांटे से एक कदम भी आगे नहीं चलते हैं और उस कांटे से ज्यादा वेदना देने वाली सुई की वेदना सहन करते हैं। यदि पांव में कांटा चुभ गया तो हम इतनी केयर करते हैं, तो हमारे जीवन में जब अज्ञान मिथ्यात्व राग द्वेष कषाय इनके कांटे चुभते हैं तो वो जीवन किस तरह से आगे बढ़ेगा। यदि कांच के कंदील पर कालिक जम जाती है तो हम हल्के हाथ से उफली की राख डालकर उसे साफ करते हैं ताकि वह कांच नहीं फूटे, सुरक्षित रहे। बस इसी तरह से हमारे इस जीवन रूपी कांच को साफ करने के लिए भगवान ने हमें प्रतिक्रमण रूपी सुंदर देन दी है। और जब हम प्रतिक्रमण के इस आवश्यक में अतीत की सारी भूलों को खत्म कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, तो हम 5वें आवश्यक में जाते हैं कायोत्सर्ग, जिसमें हमें हमारे देह का ममत्व कम करना होता है। और जब देह का ममत्व कम हो जाता है तब अपने आप त्याग वैराग की भावना उत्पन्न होती है। प्रत्याख्यान करते हैं, भूत को तो हमने डिलीट कर दिया और भविष्य में आने वाले आश्रयों को द्वार रोकने के लिए हम प्रत्याख्यान करते हैं। और इसी तरह से इस प्रतिक्रमण की एक सुंदर कड़ी पूर्ण होती है। और हाँ, जब जब हमें प्रतिक्रमण आवश्यक लगने लगता है तब तब अतिक्रमण अपने आप खत्म हो जाता है। आत्मा अव्रत से व्रत में जाती है, विभाव से स्वभाव में जाती है। कभी कभी हमें तनाव आ जाता है, कोई बीमारी आ जाती है, मन नहीं लगता है, उदासीन हो जाते हैं, तो फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वैद्य के पास जाते हैं, मोटिवेशनल स्पीच सुनते हैं, ध्यान शिविर अटेंड करते हैं। अरे हमें इन तरफ जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हमारे भगवान ने तो हमें सबसे बड़ी देन दी है, स्ट्रेस रिलीजिंग प्रोसेस। वो है हमारे पास प्रतिक्रमण सूत्र। तो हमें इधर उधर भटकने की आवश्यकता ही क्या है। एक वृक्ष पर बहुत फल लगते हैं, लेकिन वह फल हरदम कड़वे होते हैं। फिर वो फलों को काट तोड़ के फेंक दिया जाता है। थोड़े दिन बाद फिर से वापस वो वृक्ष लदालद फलों से भर जाता है। फिर वही कड़वे फल, फिर हम उसका तना
पत्ते, टहनियाँ, यह सब काट के फेंक देते हैं। फिर भी थोड़े दिनों बाद वह वृक्ष फिर से पनप जाता है। तो हमें उस समय यह ध्यान रखना है कि उस वृक्ष के उस बीज को ही निर्बीज कर देना है। और बस जिस दिन हम अंतर्मन से हमारी गलतियों को हम स्वीकार करेंगे, तभी तो हम प्रतिक्रमण की द्वारा हमारे जीवन को सुंदर बना के हम मोक्ष मंजिल के तरफ आगे बढ़ सकते हैं। जब हम अंतर्मन से हमारी गलतियों को, दोषों को देखेंगे, ऊपरी तौर से सबके होड़ावड़ में हमने प्रतिक्रमण सीख लिया, तोता रटन जैसे रट दिया, एक बार बटन ऑन किया, 2400 बोला, तो खमत खामड़ा और पट्टाकान का पाठ बोलकर प्रतिक्रमण खत्म किया। इस प्रतिक्रमण के कोई मोल नहीं, मनात नाही भाव आणि देव मला पाव। यदि ऐसा होता रहा तो हम मझधार में ही लटकते हुए रह जाएंगे। तो भाइयों, अंतर्मन की गहराई में जाइए और भवसागर से तिरिए। भगवान ने हमें देवसी, रायसी, पक्षी, चौमासी, संवत्सरी अनेक प्रकार के प्रतिक्रमण दिए हैं। बस कभी तो अपने दोषों को टटोलिए और आगे बढ़िए। जय जिनेन्द्र, जय महावीर। मैं श्रीमती ज्योति वर्डिया फ्रॉम बुरहानपुर, एज 52 years।